और अब संडे स्पेशल। हमने आपसे वादा किया था ना पिछले संडे स्पेशल में कि कभी और चर्चा करेंगे हम एजुकेशन सिस्टम की। जी हाँ, उस सिस्टम की जिस सिस्टम को तोड़ने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 20 का सपना हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे जिम्मेदार नागरिकों ने देखा था। वो सपना लगता है चकनाचूर हो गया है, तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल अपने हिसाब से 11वीं में एडमिशन दे रहे हैं, अपने हिसाब से अगली क्लास में प्रमोशन दे रहे हैं। तो फिर NEP 20 की देखभाल कैसे कर रहे हैं हमारे एजुकेशन से जुड़े अधिकारी? नई एजुकेशन पॉलिसी में सपना देखा गया था कि पढ़ने पर कोई बंदिश ना हो, कोई बंदिश ना हो, जिस कोर्स में एडमिशन लेना लीजिए। लेकिन जब पढ़ाने वाले ही बंदिशें लगा रहे हैं तो नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सपना देखना क्या फिजूल है? प्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट आपके सामने। प्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बच्चे को बोर्ड की तैयारी कराई जाए, बच्चे को बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार किया जाए, जिससे बच्चा जब पहली बार दूसरे स्कूल में जाकर बाहर बोर्ड के द्वारा दिए गए पेपर का प्रेशर झेले तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहीं अफेक्टेड ना हो, कहीं प्रभावित ना हो। लेकिन प्री बोर्ड को तो इन पब्लिक स्कूलों ने, इन कॉन्वेंट स्कूलों ने अलग ही ढंग से पेश कर दिया है, उसके मायने बदल दिए। मेरी तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के मालिकों को और प्रधानाचार्य को शिक्षा के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाए, क्योंकि इन्होंने बच्चों का भविष्य लिखना शुरू कर दिया है। ये तो भगवान बन गए, ईश्वर बन गए। और जबकि मोदी सरकार ने कोशिश करी थी परीक्षा पे चर्चा के जरिए कि बच्चों को पसंद का फील्ड मिले, मायने बदल दिए इन पब्लिक स्कूलों ने। प्री बोर्ड के नंबरों के आधार पर 11वीं में एडमिशन दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इन पब्लिक स्कूलों ने, इन कॉन्वेंट स्कूलों ने, दूसरे बड़े बड़े स्कूलों ने मायने ही बदल दिए। आप ये मत सोचिएगा कि पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, इसमें तो शिशु मंदिर तक शामिल हो गए। वो शिशु मंदिर जो RSS की बेहतरीन सोच का परिणाम है। जी हाँ, प्री बोर्ड के नंबरों के आधार पर 11वीं में एडमिशन लेते हैं ये स्कूल, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते प्री बोर्ड में, वो स्कूल या तो छोड़ देते हैं या मन मार के उस साइड में एडमिशन लेते हैं जो उनकी पसंद की नहीं है। और जो स्कूल की जमीन को लेकर सुन लें लगातार सुर्खियों में रहते हैं, वो बच्चों का भविष्य निर्धारित करते हैं। टीचर पेरेंट एसोसिएशन के नाम पर कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो अपने बच्चों को फायदा करवाकर चुप बैठ जाते हैं और प्रिंसिपल और स्कूलों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वो पेरेंट्स, वो बच्चे सफ़र करते हैं जिन्होंने बिना ट्यूशन के 60%, 70% नंबर हासिल किए हैं। लेकिन साइंस में तो एडमिशन लेने के लिए 85 और 80, 90% चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की तो बात ही क्या की जाए। राइट टू एजुकेशन की देखभाल करने वाले बड़े बड़े एजुकेशनल फील्ड के अधिकारी शिकायत के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सिटी हलचल आपसे अपील कर रहा है कि जिस बच्चे के 60% से ऊपर आने पर भी स्कूल में उसे उसकी मनपसंद साइड में एडमिशन नहीं दे रहा है, वो हमसे कहे, हमसे बात करे। हम उसके लिए लीगल एडवाइस भी दिलवाएंगे और हम उसके लिए स्कूल के साथ बैठकर बात भी करेंगे। हमारे लिए सबसे पहले स्कूल के पेरेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स ज़बरदस्ती स्कूल की फीस माफ़ी करवाने के लिए प्रेशर डालेंगे, उनके फ़ोन हम नहीं करेंगे। कुछ लोग ज़बरदस्ती RET में, राइट टू एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए हम पे फ़ोन मारेंगे जबकि वो एलिजिबल नहीं है, तो हम उनकी भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन हम उन बच्चों की ज़रूर मदद करेंगे जो बच्चे 60% लाकर भी अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट उस स्कूल में नहीं ले पा रहे हैं जिसमें वो नर्सरी से, पहली से 10वीं तक पढ़े। अगर उनकी परफॉर्मेंस 10वीं तक भी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो क्या पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि वो कस्टमर केयर में जाएं और उस स्कूल के ऊपर दावा ठोकें कि आपने मेरे बच्चे को क्या सिखाया है कि वो अपनी मनपसंद की साइड नहीं ले पा रहा है 10वीं के बाद 11वीं में। ज़रा सोचिए, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है।